पीसीबी कंपोनेंट के क्लास में आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका 3 से 4 वीडियो बनेंगे। तो आप शुरू से इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा, तभी आगे तक आपको समझ आएगा। तो डायोड आज से शुरू करते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा। तो डायोड का जो डिनोटिंग लेटर है उसका डी, पी डी, जेड डी, पी जेड डी ये लिखा हुआ आपका डिनोटिंग लेटर मिल सकता है। इसमें कई डायोड होते हैं, जैसे नॉर्मल डायोड हो गया, शॉटकी डायोड हो गया, जेनरल डायोड हो गया। तो कोड डिनोटिंग लेटर आपको यही मिलेंगे, लेकिन सबका सिंबल अलग अलग मिलेगा। तो अभी मैं आपको नॉर्मल डायोड का सिंबल बता रहा हूँ। तो नॉर्मल डायोड का सिंबल इस टाइप का होता है। तो आगे देखते हैं। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और ये कई टाइप के होते हैं और इनका वर्किंग अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कई टाइप के होते हैं और इनका अलग अलग काम होता है। तो आगे देखते हैं। जो नॉर्मल डायोड होता है वो इस टाइप में होता है, उसका सिंबल इस टाइप में होता है। बाकी इसका आपको लाइव दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए, ये जो बना हुआ है तीर के निशान के जैसा, तो ये जिधर तीर का निशान होता है उधर कैथोड होता है और उसके पीछे वाला हिस्सा को एनोड बोलते हैं। तो एनोड एनोड जो होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव सप्लाई होता है, और कैथोड जो होता है वो माइनस सप्लाई होता है। तो ये कैसे वर्क करता है उसको और आगे बताते हैं, आप देखते चलिए। तो हमारे पीसीबी में जो डायोड यूज होता है उसको दो तरीके से यूज किया जाता है। जो ये डायोड है इसको दो तरीके से यूज करते हैं। तो आप एक चीज यहाँ समझ जाइए, ये जो एनोड है यहाँ से अगर प्लस सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई दिया जाएगा तो ये कैथोड से बाहर वो सप्लाई निकल जाएगा। लेकिन वही पॉजिटिव सप्लाई अगर कैथोड से दिया जाएगा तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये सप्लाई को आउट नहीं करेगा। इसके लिए ही इसको बनाया गया है। तो एक हल्का सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे पहले मोबाइल हम लोग चार्ज करते थे, तो लाइट जब तक है जब तक मोबाइल चार्ज होगा। लेकिन चार्ज लाइट भग जाने के बाद वो बैटरी की लाइट को मतलब खींचता है इस टाइप का। तो उसके लिए ही इसको लगाया जाता है कि अगर यहाँ पे चार्जर है, ये प्लस पॉइंट यहाँ से गया हुआ है किसी मोबाइल के चार्जर में लगा है, तो मोबाइल चार्ज होगा। लेकिन जब लाइट भगेगा तो अगर ये सप्लाई को खींचना चाहे तो ये यहाँ पे रोक देगा। तो इसलिए भी इसका यूज होता है। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम और भी डायग्राम बनाए हुए हैं जो आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं। अभी आपको मैंने बताया हमारे पीसीबी में जो डायोड यूज होता है उसको दो तरीके से यूज किया जाता है। तो पहला जो तरीका है फॉरवर्ड बाइस, और दूसरा होता है रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस को देखते हैं क्या होता है आगे। तो पॉजिटिव सप्लाई को एनोड से दिया गया हो तो सप्लाई कैथोड से आगे बढ़ जाएगी, यानी कि एनोड पे प्लस सप्लाई दिया जाएगा तो वो कैथोड से बाहर निकल जाएगा सप्लाई। लेकिन अगर एनोड पे निगेटिव सप्लाई को देंगे तो सप्लाई को पास नहीं करेगा। तो एनो जो एनोड है यहाँ पे अगर निगेटिव सप्लाई देंगे तो ये पास नहीं करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, ये बताया है। और रिवर्स बायस में देखते हैं, पॉजिटिव सप्लाई कैथोड से दिया जाएगा तो सप्लाई को रोक देगा। तो अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव सप्लाई भी दिया जाए तो यहाँ पे रोक देगा, और निगेटिव सप्लाई को दिया जाए तो ये सप्लाई को पास कर देगा। तो अगर यहाँ पे अगर निगेटिव सप्लाई दिया गया तो ये पास करके एनोड से बाहर निकाल लेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो आइए समझते हैं। पीसीबी में फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस दोनों का यूज होता है। पीसीबी में ये दोनों चीजें यूज होती हैं। तो आइए पहले डायग्राम पे समझते हैं। पहला डायग्राम फॉरवर्ड बाइस। तो देखिए यहाँ पे प्लस का सप्लाई दिया गया है, यहाँ पे माइनस। तो माइनस से ये बल्ब में सप्लाई जा रहा है और ये प्लस हो गया। यहाँ से ये रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर लगने के बाद ये डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर प्लस सप्लाई दिया जा रहा है तो प्लस एनोड से प्लस सप्लाई पास होता है, फेस या पॉजिटिव जो भी बोले आप। तो यहाँ से सप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे ये लाइट जलने लगेगा।
तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने डिनोटिंग लेटर लिखा हुआ है शॉर्ट वर्ड में। आर मतलब रजिस्टर हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये डी से डायोड हो गया। आप ये सोचते होंगे कि कैथोड सी से होता है, लेकिन इसको हम डिनोटिंग लेटर में के से ही लिखा जाता है, उसी से समझा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको रिवर्स वाइज में दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई आपका चला गया है और यहाँ से आपका प्लस सप्लाई जा रहा है, ये रजिस्टर से होते हुए जा रहा है और यहाँ पे ये रोक देगा, तो ये लाइट नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ये आपका रिवर्स वाइज हो गया, जिससे आप समझ सकते हैं जो भी सप्लाई आएगा ये यहाँ पे रोक देगा। अब इसको अच्छे से बल्ब लाइट कैसे जलेगा ये आगे एक्सप्लेन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो ये लगा हुआ है इससे ये लाइट नहीं जलेगा। तो आइए आगे समझते हैं। एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा। ये नोड, ये पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। इसको डिनोटिंग लेटर से देखें तो यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे के लिखा होगा, जिससे आप समझ जाएंगे ये कैथोड है। तो आगे देखते हैं। एक बार और देख लेते हैं, जो मैंने पीछे बताया वही मैंने नोट कराया है आपको ध्यान से। तो आप ध्यान से देखिए, एनोड से अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो कैथोड से पास हो जाएगा, और अगर निगेटिव देंगे तो सप्लाई को पास नहीं करेगा। सेम ऐसे ही कैथोड से निगेटिव सप्लाई देंगे तो पास हो जाएगा, अगर पॉजिटिव देंगे तो रोक देगा। जो मैंने पीछे बताया वही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपको भूले नहीं। और आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा, डायोड कितने टाइप के होते हैं। तो आप देखेंगे सेम, पहला होता है सेमीकंडक्टर डायोड, नॉर्मल डायोड, जो आपने मैंने अभी आपको बताया, जो डायोड आपको दिखाया वो वैसे होते हैं, ये नॉर्मल डायोड होता है। फिर दूसरा आता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, उसका सिंबल इस टाइप का होता है और ये कैसे यूज किया जाता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फिर तीसरा होता है लाइट इमिटिंग डायोड, उसका सिंबल ऐसे होता है और इसका वीडियो बनेगा तो आपको दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका जेनर डायोड, जो इस टाइप का होता है। और पांचवा होता है स्कोटकी डायोड, जिसका सिंबल इस टाइप का होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो अब मिलेगा सेमीकंडक्टर डायोड पे, और ऐसे ही करके आपको मैं ये 5 वीडियो छोटे छोटे बना दूंगा अलग अलग, जिससे आपको समझ आए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।